एक दोस्त ने मुझसे यह पूछा कि सर लड़का या लड़की एक साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और उनके द्वारा एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होगी, माता की होगी या पिता की जिम्मेदारी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। इस जिम्मेदारी को जानने के लिए हमें जाना होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। इसके अध्याय 9 और सेक्शन 125 को अगर हम देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि लिव इन रिलेशन में बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उन्हें कानून की नजर में अधर्म संतान माना गया है, जिसे इंग्लिश में इलिजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की रह रहे हैं उनकी शादी नहीं होती है और ऐसे संबंध से उत्पन्न बच्चा अधर्म संतान कहलाती है। कानून में यह बताया गया है, इसे इललेजिटिमेट चाइल्ड भी कहा जाएगा। CRPC 125 उस व्यक्ति पर भरण पोषण की जिम्मेदारी डालती है जिस व्यक्ति का वह बच्चा है और वह कब तक उसका भरण पोषण करता है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा है और जो व्यक्ति जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है उस बच्चे की भरण पोषण करने की, और जब तक वह बच्चा 18 या 18 साल से ऊपर का नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति की उस बच्चे की भरण पोषण करने की जिम्मेदारी होगी। इसी प्रकार से लड़की के मामले में जब तक उस लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक पिता उस लड़की का भरण पोषण करेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मेंटेनेंस या भरण पोषण क्या होता है। इसमें किसी भी बच्चे, लड़की या लड़की का रहने का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, कपड़े का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, खाने का खर्चा आदि ये सब आते हैं। जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसका भरण पोषण करे, और लड़की के मामले में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसका भरण पोषण करे। कई अपवादित दशाओं में मान लीजिए कि कोई लड़का मानसिक और शारीरिक रूप से किसी रोग से ग्रसित है और वह कमा भी नहीं सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक होगी? तो उसकी जिम्मेदारी पिता पर होगी, वह जीवन भर उसे भरण पोषण देता रहेगा। फिर लोगों के मन में यह रहता है कि गुजारा भत्ता कितनी कीमत होगी और कितना गुजारा भत्ता हमें देना पड़ेगा, यह बात कोर्ट डिसाइड करती है। CRPC के अध्याय 9 में सारी बातें भरण पोषण के बारे में ही बताई गई है। कोर्ट के द्वारा या फिर कोर्ट उचित समझे उतनी ही भरण पोषण की राशि तय की जाएगी। कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि हर महीने उस बच्चे को कितनी राशि की जरूरत होगी, और यह राशि बढ़ती भी जाती है। जिस तरह से बच्चा बड़ा होता जाता है तो वह राशि भी बढ़ती जाती है, और जिसके द्वारा भरण पोषण की राशि दी जा रही है, कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि अगला कितना कमाता है, क्या नौकरी करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो उसके आधार पर ही वह राशि तय की जाती है। और जिस दिन से 125 यानी भरण पोषण का केस कोर्ट में आया है उस दिन से या उस तारीख से 60 दिन के भीतर इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कर दिया जाता है। मतलब कि कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है और पहले ही कोर्ट अंतरिम भरण पोषण का आदेश कर देता है, वह जब तक देना पड़ेगा तब तक कोर्ट का स्थायी आदेश नहीं आ जाता है। 125 के केस में, भरण पोषण के केस में लास्ट डिसीजन यानी स्थायी तौर पर कोई आदेश दिया जाता है तो वही राशि हर महीने वह देनी होगी ऑर्डर के आधार पर। अगर आपने कोई पैसे पहले दे रखे हैं तो वह आगे के लिए एडजस्टमेंट हो जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने भरण पोषण की राशि नहीं दी है तो हर महीने के भरण पोषण पर उसे 1 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और जिम्मेदारी कहां तक होगी, इसके बारे में मैंने बताया। लड़के के मामले में अगर लड़का 18 वर्ष का जब तक नहीं हो जाता है तब तक जिम्मेदारी पिता की होगी, और लड़की के मामले में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक पिता की जिम्मेदारी भरण पोषण की रहेगी। आपको लगता है कि यह जानकारी सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।